हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि आजकल सिविल सर्विसेज जैसा टफ एग्जाम इतने सालों की तैयारी करने के बाद भी लोग आखिरकार कुछ लोग छोड़ क्यों देते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट रीजंस दूंगा, क्योंकि जब मैं सिविल सर्वेंट था, जब मैं आईआरएस ऑफिसर था, तब भी मैं अपने दोस्तों के साथ जब मैं डिस्कशन किया करता था, अपने हर सर्विस में जो दोस्त होते थे, इनफैक्ट मोस्टली लंच के टाइम में हम, मेरा ऑफिस दिल्ली में ही था, सिविक सेंटर, और लंच के टाइम में भी हम जब 15-20 मिनट साथ बैठते थे और घूमते थे, डिस्कशन करते थे, तब भी हम ये हमेशा डिस्कशन करते थे कि सर्विस की क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, कौन छोड़ना चाहता है, कौन छोड़ना नहीं चाहता है और क्यों। इसमें मैं वो सारे रीजंस आपको विदाउट एनी शुगर कोटिंग बताऊंगा। मैंने पहले ही बोला है कि ये ऑनेस्ट रीजंस होंगे। यहाँ पे एक एक लाइन को ध्यान से समझना है। मैंने लिखा है वाई सम ऑफिसर्स रिजाइन एंड सम रिमेन। यहाँ पे सम में मैंने लिखा है 1%, यहाँ पे सम लिखा है 99%। तो आपको समझना पड़ेगा कि सर्विसेज को छोड़ने वाले केवल 1% होते हैं, सर्विस में रहने वाले 99% होते हैं। यानी कि सर्विस का चार्म अभी भी ज्यादा है, यानी कि सर्विस में रहने का चार्म ज्यादा है, छोड़ने का चार्म कम है, या फिर छोड़ने की हिम्मत कम है। हम दोनों चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि क्यों लोग छोड़ते हैं, क्यों लोग रहते हैं, और ज्यादातर लोग रहते हैं। इसीलिए, क्योंकि ज्यादातर लोग रहते हैं, इसीलिए अगर कोई छोड़ता है तो ये न्यूज बनती है, अगर कोई छोड़ता है तो ये एक काफी लोगों के लिए शॉकिंग भी होता है, काफी लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज होती है। मैंने यहाँ पे ये लिखा है सर्विस की कुछ पॉजिटिव बातें। 5 बातें मैंने लिखी हैं सर्विस की पॉजिटिव। मैंने लिखा है मोस्ट अदर इक्विवेलेंट प्रोफेशंस की नेगेटिव बातें। यानी कि सबसे पहले तो समझते हैं कि अगर आपने सिविल सर्विसेज निकाला है, तो तब अगर आप सिविल सर्विसेज को निकालने के बाद छोड़ने का सोच रहे हो, तो फिर उसके इक्विवेलेंट कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके इक्विवेलेंट कोई नॉर्मल जॉब तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। या तो आप उसके इक्विवेलेंट ही कोई ऐसी आपको चीज मिलेगी जब आप छोड़ेंगे, तो या तो आप कोई बिजनेस और बहुत बड़ा बिजनेस करें, या फिर पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में भी किसी बड़ी पोजीशन पे आए, तभी सिविल सर्विसेज को छोड़ने का फायदा है। या फिर मैं कहूंगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि सिविल सर्विसेज को कुछ लोग इसलिए भी छोड़ देते हैं कि कुछ उनको पैशन फॉलो करना है, उनको कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करना है जहां पे उनका हार्ट लाई करता है। वो अलग चीज है। यहाँ पे हम रैशनल बातें करेंगे कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। सर्विस के 5 पॉजिटिव, पहला लिखा है मैंने जॉब सिक्योरिटी। सिविल सर्विसेज में तो इतनी जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल जॉब सिक्योरिटी है कि आप कुछ भी कर लें, आप बड़े से बड़े चीजों में फंस जाएं, तब भी 90% केसेस में आपकी जॉब नहीं जाएगी। ये पक्की बात है। केस चल सकते हैं, विजिलेंस खुल सकती है, कुछ भी हो सकता है, रेड हो सकती है, सीबीआई की रेड हो सकती है, ईडी की रेड हो सकती है, केसेस चलते रहेंगे, पर 99% केसेस में जॉब नहीं जाएगी। तो इस कदर की जॉब सिक्योरिटी है। उसी का मैंने लिखा है ऑन दी अदर हैंड जो है अदर इक्विवेलेंट प्रोफेशन में रिस्क। अगर आप सिविल सर्विसेज छोड़ के किसी बिजनेस में आते हैं या फिर किसी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों ने सिविल सर्विसेज को छोड़ा है पॉलिटिक्स के लिए, और फिर या तो उनको टिकट नहीं मिला है, या फिर वो टिकट मिल भी गया है तो जीते नहीं है। यानी कि, और जीतने के बाद भी हो सकता है एक दो टर्म के बाद हार गए हैं, यानी कि कभी ना कभी उनकी सिक्योरिटी कम हुई है। यानी रिस्क ज्यादा इधर है, सर्विसेज में रिस्क नहीं है। एक बार आपको सर्विस मिलेगी तो 99% चांसेस है कि आप हम रिटायर होके वहां से निकलेंगे। दूसरा है रेस्पेक्ट। सिविल सर्विसेज जो आपको रेस्पेक्ट देती है, भले ही कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो रेस्पेक्ट है ये कुर्सी की रेस्पेक्ट है, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि भले ही आपकी कुर्सी चेंज होती रहे, पर जब तक आप सिविल सर्वेंट हो, जब तक आप 60 साल की उम्र तक, जब तक आप रिटायर नहीं होते हो, तब तक 99% केसेस में आपको इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश में मोस्ट ऑफ द सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी है, रेस्पेक्ट मिलेगी ही मिलेगी। और इस रेस्पेक्ट का एक अलग चार्म है जो अभी हो सकता है आपको उतना फील ना होता हो, पर जब ये रेस्पेक्ट मिलने लगती है तो ये एक आदत बन जाती है, और ये रेस्पेक्ट बहुत अच्छी चीज है। और इंडिया जैसी सोसाइटी में सोशल रेस्पेक्ट एक बहुत वैल्यू रखती है। किसी भी अदर प्रोफेशन में, अगेन बिजनेस में उतनी रेस्पेक्ट नहीं है जब तक कि, या फिर पॉलिटिक्स में भी उतनी नहीं है जब तक कि आप बड़े लेवल पे ना पहुंचे। अगर मैं किसी भी चीज को क्वांटिफाई करूं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बिजनेस में भी क्वांटिफाई करूं, हाँ, अगर आपका बिजनेस बहुत ही बड़ा है, आपने 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, तब जाके हो सकता है आप रेस्पेक्ट गेन करें। तब भी आप सिविल सर्वेंट के बराबर की रेस्पेक्ट तो गेन नहीं कर सकते, ये गारंटी है। उसका एक रीजन भी है। उसका रीजन है कि लोगों को बिजनेसमैन से कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होता है, लोगों को डायरेक्ट फायदा होता है सिविल सर्वेंट से। तो वो चाहते हैं दोस्ती बना के रखना किससे, सिविल सर्वेंट से। कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई काम उनके आ सकते हैं। इसलिए भी वो आर्टिफिशियली कहें
या नेचुरली कहें रेस्पेक्ट सिविल सर्वेंट की ज़्यादा होती है। तीसरा पावर, क्योंकि सिविल सर्वेंट के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव या कुछ ना कुछ नेगेटिव उनकी कलम से किया जा सकता है। तो कभी ना कभी हमें हमेशा, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, रेलवे वाले हो, कोई भी हो, उनको कभी ना कभी रिक्वेस्ट आती रहती है कि हमारा ये सर्टिफिकेट बना दीजिए, हमारे यहाँ रेड हो गई है तो ये क्या क्या किया जा सकता है, हमारा रेलवे का टिकट कंफर्म करा दीजिए। यानी कि हर तरह की रिक्वेस्ट, यानी अथॉरिटी है कुछ ना कुछ काम कराने की, या फिर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए नेगेटिव करने की। इधर बिजनेसमैन के पास तो खैर वो अथॉरिटी नहीं होती। आजकल बिजनेसमैन अगर सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन गए हैं और अगर वो अपनी बात को कहना चाहें तो करा सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा कि ये तब जब आप बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े लेवल के सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत बड़े लेवल के पॉलिटिशियन हैं। अदरवाइज सिविल सर्वेंट की लाइफ में अथॉरिटी ज्यादा होती है। फैसिलिटीज, ज्यादातर सिविल सर्वेंट को जो फैसिलिटीज मिलती हैं, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेंगे, ड्राइवर मिलेगा, कुछ जॉब्स में तो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स मिलते हैं, ऑफिस में भी अच्छा खासा स्टाफ मिलता है। यानी कि आपको अपनी लाइफ जीने के लिए, चाहे गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर पेट्रोल हो, अपनी लाइफ जीने के लिए और अपने परिवार की लाइफ जीने के लिए आपको 60 साल तक इधर उधर मुंह नहीं देखना है। तो फैसिलिटीज की आपको इस कदर आदत हो जाती है कि कई बार तो मैंने देखा है कि अगर एक ऑफिसर है और उसको बराबर में कोई सामान रखा है, उसको भी उठाना है, तो भी वो बेल बजाते हैं, खुद से नहीं उठाते हैं। तो वो एक हैबिट सिविल सर्वेंट को होती है, फैसिलिटीज होती हैं। बिजनेसमैन, अगेन सेम बात मैं बोलूंगा, स्टार्टिंग में तो बिजनेसमैन को कोई फैसिलिटी नहीं होती। बिजनेसमैन को और पॉलिटिशियन को लंबा स्ट्रगल, लॉन्ग स्ट्रगल, कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल, उनको सब कुछ खुद से चाहिए। अगर उनको कुछ भी चाहिए तो उनको खुद से खर्च भी करना पड़ेगा। यानी वो सारी फैसिलिटीज उनको अर्न करनी पड़ेगी। इन्होंने भी अर्न किया, पर इन्होंने एक बार एग्जाम निकाला है, कंटिन्यूसली अर्न नहीं करना है, उनको कंटिन्यूसली अर्न करना है। एक बार अगर ये बन गए तो ये हमेशा इनको फैसिलिटीज मिलेंगी। उनको एक बार अगर बिजनेसमैन थोड़ा ग्रो करेगा, फैसिलिटीज बढ़ाएगा अपनी, कुछ ही टाइम बाद हो सकता है फैसिलिटीज डाउन हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है मी टाइम। सिविल सर्वेंट के पास चाहे वो कितना भी बिजी हो, वो दिखाते हैं बिजी, इतना भी बिजी नहीं होते। किसी किसी पोस्टिंग में जो जो बहुत ही सेंसिटिव पोस्टिंग्स हैं, आईएएस की सेंसिटिव पोस्टिंग है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग कहते हैं लोग डीएम, आईपीएस की मोस्ट सेंसिटिव पोस्टिंग होती है डेप्यूटी कमिश्नर या फिर एसपी, आईआरएस की मोस्ट सेंसिटिव पोस्टिंग होती है तो ईडी में या फिर विंग में, इन्वेस्टिगेशन विंग, सर्च और रेड। तो अगर आप ऐसी किसी पोस्टिंग में है तो डेफिनेटली आपके पास मी टाइम थोड़ा कम हो सकता है। बट नॉर्मली सिविल सर्वेंट के पास मी टाइम ज्यादा होता है। आईआरएस में तो सैटरडे संडे होता है, नॉर्मली आईएएस आईपीएस के पास भी सफिशिएंट टाइम होता है, छुट्टी लेके भी जा सकते हो। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन या इक्विवेलेंट जो प्रोफेशंस हैं, स्टार्टिंग में अगर आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो तो यकीन मानिए आने वाले शुरू के 4-5 साल तो आपके पास टाइम नहीं होगा, नहीं तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिल सकती है। तो जब आप, इसीलिए इतनी सारी चीजों को देखते हुए 99% लोग सिर्फ सर्विस में रहते हैं, लेकिन कुछ 1% लोग हैं जो सर्विसेज को छोड़ने की हिम्मत भी करते हैं, इच्छा भी रखते हैं। ऐसा क्यों है? तो सिविल सर्विसेज के नेगेटिव, एक तो सिविल सर्विसेज में इनकम, इनकम जो है वो लिमिटेड है। इनकम लिमिटेड का मतलब है अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है तो उसकी जो ग्रोथ एनुअल होगी, जो डीए के हिसाब से होगी, और जो डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, अगर हम एक नेगेटिव पार्ट को हटा दें, अगर हम थोड़ा बहुत करप्शन के एंगल को हटा दें, तो जो लोग, हम उस बात को डिस्कस नहीं करेंगे, 90% टाइम जो लोग छोड़ के बाहर आना चाहते हैं वो ये देखते हैं कि सरकार में इतनी रिस्ट्रिक्शन होती है जो लोग जॉब करते हैं कि आप कहीं बाहर से भी नहीं कमा सकते हैं, आप कोई दूसरा बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, आप शाम को भी कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके नहीं कमा सकते हैं, यानी कि आपकी इनकम इतनी ही रहेगी। तो ऐसे टाइम पे यहां पे अनलिमिटेड है। यानी कि अगर आपने वो जो नंबर सुने हैं 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, तो वो जो नंबर है वो इधर पॉसिबल नहीं है लेजिटिमेट मीन्स से, उधर वो लेजिटिमेट मीन्स से कोई पॉसिबल है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इधर है। लिमिटेड ग्रोथ, ये उसी से रिलेटेड है कि इधर एक ग्रोथ धीरे धीरे लीनियर हो सकती है, उधर एक्सपोनेंशियल हो सकती है। लिमिटेड फ्रीडम, जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, सिर्फ सिविल सर्विसेज आप ज्वाइन करते हैं तो आपको साइन करने पड़ते हैं बहुत सारी चीजों पे। सिविल सर्विसेज के कंडक्ट रूल्स होते हैं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। और वो रूल्स, कुछ रूल्स तो बहुत ही पुराने हैं, आउटडेटेड है। अगर आप उन रूल्स को वर्ड टू वर्ड अगर फॉलो करने की कोशिश करेंगे, कभी कर नहीं पाएंगे। इनफैक्ट वो इतने आउटडेटेड है कि सपोज
अगर 1970 में 60 में कोई रूल लिखा गया था, सपोज कि आपको 5,000 का गिफ्ट लेने से पहले परमिशन लेनी है, इस तरह का गिफ्ट, इस तरह की कोई रूल, आपको घर खरीदने से पहले, कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले भी परमिशन लेनी है, बता बेचने के बाद भी परमिशन, बेचने से भी पहले परमिशन लेनी है, यानी कि विदेश जाने से पहले भी परमिशन लेनी है, तो इतनी सारी परमिशन, आपको ट्विटर पे लिखने से पहले भी कुछ गलत नहीं लिख सकते हैं आप कहीं पे भी सेशन सेमिनार में जा रहे हैं तो नहीं जा सकते हैं इजीली, सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं, सरकार के बारे में बोल नहीं सकते हैं। यानी वो इतनी सारी रूल्स हैं कि अगर एक बार किसी ने मान लिया, चाह लिया कि आपने कुछ गलत किया है, तो कुछ ना कुछ तो आपका गलत निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया और चाह लिया कि कोई ना कोई गलती निकालनी है, तो इतने सारे रूल्स है, कहीं ना कहीं जाएगा। उसी तरह सिविल सर्वेंट के भी कंडक्ट रूल्स, इतने ज्यादा लंबी लिस्ट है डूज एंड डोंट्स की, कि अगर लिटरली हम जाएं तो पक्का प्रॉब्लम आएगी। इधर फ्रीडम अनलिमिटेड है। एक बिजनेसमैन कुछ अनलिमिटेड ही मैं मानूंगा उसको, कि जनरली, क्योंकि वो अब पॉलिटिशियन तो नहीं कहूंगा पर बिजनेसमैन, कि उसके पास ये फ्रीडम होती है कि वो जो करना चाहता है, अगर वो जो भी बातें मैंने इधर बताई हैं, कि चाहे उसको घर खरीदना है, चाहे उसको विदेशों में जाना है, चाहे उसको ट्विटर पे कुछ लिखना है, तो जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तब तक उसको छोटी छोटी बातों के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। परमिशन वहां पे भी नहीं लेते हैं, पर अगर नहीं ली तो एक्शन कभी भी हो सकता है। लिमिटेड इनोवेशन। एक्चुअली कई बार आपको लगता है कि जो सिविल सर्वेंट्स ऑर्डर पास करते हैं वो उनके खुद के होते हैं, पर जनरली दे ऑल्सो हैव वेरी लिमिटेड एंड वेरी गाइडेड पावर। गाइडेड का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने या लॉ ने लिखा है, या जो ऊपर से मिनिस्टर्स ने या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बोला है, एक्चुअली ऑर्डर पे साइन भले ही उनके हों, बट वो लिखा होता है आई एम डायरेक्टेड टू पास दिस ऑर्डर। आई एम डायरेक्टेड टू का मतलब है कि मुझे किसी ने बोला है, डायरेक्ट किया है, और तब मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं। अपने मन से कुछ भी नया करने की कोशिश ज्यादातर लोग करते नहीं है, ज्यादातर लोग स्टेटस कोइस्ट हो जाते हैं। कहा जाता है इनको एजेंट ऑफ चेंज, बट बन जाते हैं स्टेटस कोइस्ट। इधर आप अपने पैशन को जी सकते हैं, इधर आप अपनी इनोवेशन कर सकते हैं, इधर आप कुछ भी कर सकते हैं, वो सब चीजें जो आपके मन में है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको लगता है आप जिन चीजों में अच्छे हैं। सीनियर्स मर्सी। यहाँ पे आपकी जो लाइफ है वो डिफाइन होती है किसी और की मर्जी पे। आपको किस शहर में रहना है, आपको कौन सा घर एलोकेट होगा, होगा या नहीं होगा, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, इन सब चीजों में आपको हमेशा सीनियर को प्लीज करके रखना है। अदरवाइज कब आपका ट्रांसफर, कब आपका प्रमोशन, कब आपका एलोकेशन ऑफ हाउस, सब चीजें रुक जाए। और जनरली ये रेस लगी रहती है सीनियर को प्लीज करने की, कि जो जितना अच्छा प्लीज करेगा उसको उतनी अच्छी पोस्टिंग, उसको उतना अच्छा प्रमोशन, उसको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे किसी को प्लीज उतना नहीं करना है, कस्टमर्स को ठीक है, क्लाइंट्स के लिए अगर मेहनत करनी है। मुझे लगता है इन दोनों का प्रोज एंड कॉन्स को वे करके कुछ लोग डिसाइड करते हैं उनको सर्विस में रहना है, कुछ लोग डिसाइड करते हैं उनको सर्विस छोड़नी है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ लंच के टाइम में घूमा करता था, तो मैं ये इस तरीके से बोला करता था कि यार यहाँ पे पावर है, यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे फ्रीडम है। मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको चाहिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि ये वाली चीजें अच्छी हैं या ये वाली चीजें अच्छी हैं, किसी को ऑब्वियसली 99% लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा है। लेकिन आप लोगों के बीच दिल में जो बहुत टाइम से ये क्वेश्चन उठता है कि सर्विस को क्यों छोड़ देते हैं, सर्विस में कुछ भी चीज़ कम नहीं हुई है, सर्विसेज आज भी बहुत अच्छी हैं। सर्विसेज में कुछ बुराइयां जो पहले थी वो आज भी हैं। कोई भी चीज़ 100% ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, हर हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी अटैच होती हैं। आपको वो एक कंप्लीट पैकेज की तरह लेना पड़ता है। या तो आप उस कंप्लीट पैकेज को लीजिए, या आप उस कंप्लीट पैकेज को छोड़िए, ये आपकी चॉइस है। उस चॉइस को आपको समझना आना चाहिए, आपको अपनी इंटरनल ट्रू इनर वॉइस सुनना आना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है, और फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस बात को कंफ्यूज रहते हैं कि सर्विसेज का चार्म खत्म हो गया है, शीन खत्म हो गई है, चमक खत्म हो गई है और लोग रिजाइन कर रहे हैं। नो, मैंने दो बातें बोली हैं, अभी भी केवल लेस देन 1% लोग ही हैं जो रिजाइन करते हैं, यानी कि 99% अभी भी रिटेन करते हैं। सर्विस का चार्म बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत पावर, थोड़ी बहुत चमक हो सकता है कम हुई हो, क्योंकि जैसे जैसे देश प्रोग्रेस करता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे लिटरेसी, जैसे जैसे आरटीआई आया, तो कुछ चीजें जब बढ़ेंगी तो डेफिनेटली वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो सर्विसेज का चार्म थोड़ा कम हो सकता है। बट ये अभी भी इतना ज्यादा है कि किसी भी और सर्विस से और किसी भी और प्रोफेशन से आज भी बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जिनको ये मिल गया है, ये एक अलग लाइफ है, ये एक अलग फीलिंग है, ये एक अलग इमोशन है, ये एक अलग अचीवमेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि अपने नाम के साथ ये 3 लेटर्स को अटैच करना, जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, मुझे लगता है ये जो किक देते हैं, जो फीलिंग देते हैं, वो कभी नहीं जाती है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी आप बिल्कुल दिल से कीजिए।
बिल्कुल भी नेगेटिव फीलिंग मत रखिए। इतनी सारी अच्छी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड है और अटैच्ड है कि कुछ नेगेटिव चीजें ये हमेशा रहेंगी जिस भी प्रोफेशन में आप जाएंगे। और मैंने आपको दोनों कंपेयर करके दिखा दिए। दूर से लगता है पॉलिटिक्स आसान है, दूर से लगता है बिजनेस आसान है, दूर से लगता है कि इस चीज में मुझे मजा आएगा, लेकिन जब आप करेंगे तो यस, अगर देश के इतने सारे इंटेलिजेंट लोग पहले तो इस पेपर को देने की कोशिश करते हैं और फिर उन सारे लोगों में से जो निकालते हैं उसमें से भी 99% लोग रिटेन करने की कोशिश करते हैं, तो नेट इफेक्ट जो मैं बोलूंगा वो ये कि सिविल सर्विसेज के जो चार्म है वो आज भी बरकरार है। आज भी वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के साथ साथ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम है और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस सर्विसेज में से आता है। तो प्लीज आप तैयारी को बिल्कुल पॉजिटिव मन से कीजिए। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली बोला है और मैंने आपको दोनों पॉइंट्स रखे हैं। मैंने किसी भी पॉइंट को ना अच्छा बोला है ना बुरा बोला है। मैंने ये बोला है किसी को ये अच्छा लगता है और किसी को ये अच्छा लगता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से आगे बढ़िए, बट पहले सर्विस निकालिए, क्योंकि 3 लेटर्स जब जुड़ जाते हैं तो जो ये फीलिंग देते हैं वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है। थैंक यू सो मच।